है मेरी छोटी सी फैमिली और इस फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर हैं, मैं और मेरी बेटी। मेरी बेटी की एक सबसे बुरी बात बताऊं क्या है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठती। उसको ज़बरदस्ती जल्दी उठाना, नहलाना, तैयार करना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब रागिनी सिर्फ 6 महीने की थी तभी उसकी माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तब से ही रागिनी का मैं ख्याल रख रहा हूँ और उस दिन से सिर्फ और सिर्फ मैं रागिनी के लिए ही जी रहा हूँ इस दुनिया में। फ्लो में तो मैं बताना ही भूल गया, रागिनी मेरी बेटी का ही नाम है। मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है कि रागिनी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर मैं डॉक्टर बना दूँ। लेकिन एक बात तो है, रागिनी अभी सिर्फ 8 साल की है और ये पहली क्लास में पढ़ती है, लेकिन आधे से ज़्यादा काम तो जो ऐसे होते हैं कि जो ये मुझे सिखाती है। तुम्हें एक बात और बताऊं, डांस कंपटीशन में गोल्ड मेडल लाई थी मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और इसके लिए चाहे मेरे को खुद मरना हो या किसी को मारना हो, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। कहाँ जा रही है? हमें भी देख ले। अभी तो तू बच गया, महंगा पड़ेगा बहुत, तुझे याद रखियो। आखिर मैंने इस गुंडे से बिना सोचे समझे लड़ाई तो कर ली, और इनसे आखिर क्यों ना करूं लड़ाई। कल को इनकी जगह मेरी बेटी भी तो हो सकती है। जब उस गुंडे ने ये बात बोली कि महंगा पड़ेगा तुझे, ये बात सुनकर मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक डर जाग गया अपनी बेटी के प्रति। कहीं ये मेरी बेटी के साथ तो कुछ गलत नहीं करेगा। अंकल एक स्टिंग देना। अभी देता हूँ बेटा। क्या बात है अंकल, गए नहीं क्या अपनी लड़की को लेने? अभी क्या करूँगा बेटा जाके, अभी तो उसकी छुट्टी भी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो अंकल, आज इसकी आधी छुट्टी हुई है, 11 बजे छुट्टी हो गई इसकी, बहुत देर हो गई छुट्टी हुई तो। क्या बात कर रहा है यार, इतनी जल्दी छुट्टी हो गई, अब मुझे पता भी नहीं चला। अब मेरा डर यकीन में बदल चुका था, क्योंकि जब भी जल्दी छुट्टी हुआ करती थी रागिनी बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने घर आ जाया करती थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। इस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस पागलों की तरह भाग रहा था, उसे ढूंढ रहा था, पर वो नहीं मिली। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वो हूँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। रागिनी को ढूंढते ढूंढते पूरे 2 दिन हो चुके थे और मैं पूरी तरीके से टूट गया था। भाई मेरी एक बच्ची है छोटी सी, 7-8 साल की है, स्कूल में क्लास में से मिलने गई है। आपने देखा उसे कहीं? भाई देखा तो था मैंने, छोटी सी बच्ची थी,
लेके जा रहा था। टाइम क्या था? 11 बज रहे थे। कहाँ मिलेगा? कोई टाइमिंग पता है? आसपास कहीं रहता हो? भाई वो 6 बजे के करीब इधर आता जाता रहता है शायद। मैं ये सुन के मुझे एक पल को तो बहुत खुशी मिली, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को एक ये भी डर सता रहा था कि रागिनी किस हालत में होगी। कितनी उम्र है तेरी? 22 साल। और उसकी कितनी फीस है? भाई गलती होगी मुझसे माफ कर दे। तूने तो अनजाने में गलती कर दी, अब एक गलती मैं करता हूँ। बांध के क्या मार रहा है तू? मैं तो खोल के दिखा। आप सबके मन में ये तो ज़रूर होगा कि रागिनी कहाँ है और किस हालत में। इस बात को बीते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। रागिनी के ऊपर के ज़ख्म तो भर चुके हैं, पर अंदर के ज़ख्म अभी तक नहीं भरे। ये कोई नज़रअंदाज कर देने वाली कहानी नहीं, ये आपके साथ भी हो सकता है। आज ये रागिनी के साथ हुआ है, कल को आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। इसीलिए अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें।